Good morning to all of you. Today I am going to discuss most important chapter sequence and series. Sequence and series को जानने से पहले हम लोगों को तीन वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी है. सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज और प्रोग्रेशन. इन तीनों वर्ड्स में बच्चे बहुत गलती करते हैं. उनको ये नहीं पता होता है कि सीक्वेंस किसको कहते हैं, सीरीज किसको कहते हैं और प्रोग्रेशन किसको कहते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सीक्वेंस के बारे में. इट इज सेट और लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल और पैटर्न. स्पेसिफिक रूल में भी ऑब्जर्व एंड समटाइम्स मैथमेटिकल रूल. 1, 12, 123. अब आपको पता है नेक्स्ट क्या आएगा, एक आपका लॉजिक लगेगा 1, 2, 3, 4. उसके बाद क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5. ये आपने एक अपने लॉजिक का इस्तेमाल किया और आपने बताया कि ये सर ये एक सीक्वेंस है. आपने ऑब्जर्व किया और आपने बताया कि ये क्या है, इस टाइप का एक सीक्वेंस है. एक आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में फिबोनाची सीक्वेंस. फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, इनको ऐड करिए नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर इनको ऐड करिए 3 आ जाएगा, इनको ऐड करिए 5 आएगा, 3 + 5 8 आएगा, 8 + 5 13 आएगा. अब हमको पता है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 21 आएगा. तो ये भी आपका एक फिबोनाची सीक्वेंस है. यानी कि उसमें आप देख रहे हैं जो ये एक सेट है, इसमें एक तो एक सिंपल लॉजिक का इस्तेमाल हो रहा है. और अब जैसे नेक्स्ट है 2, 3, 5, 7, 11. ये क्या है आपका, ये आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है. तो यहाँ पे प्राइम नंबर का सेट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक आपका पैटर्न है. तो इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे. इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस. अब मैं बताता हूं प्रोग्रेशन के बारे में. जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9. ये भी एक सीक्वेंस है. लेकिन सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में कभी कभार कोई स्पेसिफिक पैटर्न भी दिख जाता है, कभी कभार उसमें एक छोटे से लॉजिक का भी इस्तेमाल हो जाता है. यानी कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी डेफिनेट मैथमेटिकल रूल लगे. आप देख रहे हैं इसमें कोई रूल थोड़ी है. ये तो आपने सिंपल सा ऑब्जर्व कर लिया 1, 2, 3, 4 आएगा. ये आपने ऑब्जर्व कर लिया यहां पे 13 आएगा. कोई रूल, डेफिनेट रूल नहीं इस सीक्वेंस में नहीं लग रहा है. लेकिन प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है कि डेफिनेट मैथमेटिकल रूल लग रहा है. डेफिनेट मैथमेटिकल रूल लग रहा है. जैसे यहां पर 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9. एक डेफिनेट मैथमेटिकल रूल है. अगर आप इसकी सीक्वेंस को बनाएंगे तो क्या आएगा आपका 2n - 1. n की जगह 1 रखा तो 1 आया, n की जगह 2 रखा तो 3 आया, n की जगह 3 रखा तो 5 आया. ये एक डेफिनेट मैथमेटिकल रूल लग रहा है इसमें. तो अगर डेफिनेट मैथमेटिकल रूल लग रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन. लेकिन सीक्वेंस में दोनों हो सकता है. सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक रूल, एक सिंपल लॉजिक भी लग सकता है. तो इसको सीक्वेंस बोलेंगे और प्रोग्रेशन बोलेंगे इसको, जहां डेफिनेट रूल लग रहा होगा. यानी कि एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. प्रोग्रेशन में क्या होगा, डेफिनेट रूल होगा. अब आइए सीरीज पर. Series is the sum of the sequences, not sum of progressions. Series is the sum of sequences. ये भी 2, 22, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये क्या है, सीक्वेंस है. तो लिखा हुआ है series is the sum of sequences up to certain number of terms. ये भी आपका एक सीक्वेंस है, ये भी आपका एक सीक्वेंस है. ये आपका ऊपर वाली ही सीक्वेंस है, ये आपकी फिबोनाची सीक्वेंस है. लेकिन जब इनका सम होगा, सीक्वेंस का सम हो जाएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे.
उसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज। सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंसेस अप टू सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स। ये डिफरेंस होता है सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज में। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्रोग्रेशन में मैंने क्या बताया? प्रोग्रेशन में एक डेफिनेट मैथमेटिकल रूल होगा। ए प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, यस, सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस हो जिसमें डेफिनेट मैथमेटिकल रूल लगे, whose terms follow a certain pattern। certain pattern का मतलब some definite mathematical rule, that is the terms are arranged under a definite rule। definite rule, ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ definite rule। और सीक्वेंस में कोई definite rule का यूज नहीं है, उसमें सिंपल लॉजिक भी ले सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। 1 3 5 7 9 इज अ प्रोग्रेशन। ये एक प्रोग्रेशन है, आपने क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही लिखा हुआ है। whose terms are obtained by the rule tn equal to 2n minus 1 where tn denotes the nth term of the progression। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूं तो आप n की जगह 1 लिखेंगे, सेकंड टर्म की बात करता हूं तो n की जगह 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप टर्म्स निकाल लेंगे। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बिल्कुल इसी पे ही बेस है। n की जगह 1 रखना है, n की जगह 2 रखना है, n की जगह 2 रखना है, n की जगह 3 रखना है, n की जगह 4 रखना है। तो वो जो आपकी एक्सरसाइज है वो इसी पे ही डिपेंड है। अब देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स tn is said to be in arithmetic progression when the difference succeeding minus preceding आपने पढ़ा था is the constant for all n belongs to natural number। This constant is called the common difference of the AP and is usually denoted by the letter D। स्मॉल a को हम लोग ज्यादातर फर्स्ट टर्म मानते हैं। जनरल टर्म आप सभी को पता है इसका, a प्लस n माइनस 1 डी, ये आपने पढ़ा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका tn होता है, nth टर्म होता है जनरल टर्म। pth टर्म फ्रॉम द एंड। कभी कभार क्या होता है कि आपके प्रोग्रेशन में मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स है 10, स्टार्टिंग से, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग का है। मान लीजिए कोई पूछने लगा पीछे से तीसरा टर्म बताओ, पीछे से दूसरा टर्म बताओ, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 10 और मैंने आपसे पूछा पीछे से तीसरा टर्म बताओ, तो आप पहले ये पता कर लो कि स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म होगा। तो उसके लिए एक लॉजिक है, 10 माइनस 3 प्लस 1, 10 माइनस 3 प्लस 1, यानी कि पीछे से तीसरा टर्म आगे से कौन से नंबर पे आएगा? 8वें नंबर पे आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीछे से तीसरा टर्म आगे से 8वें नंबर पे होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी व्हेन द सम इज गिवन। जब सम दिया होता है, व्हेन द सम इज गिवन, जब सम दिया होता है तो वहां पर अगर एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वहां पर अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो a माइनस डी, a प्लस डी, 3 टर्म लिए जाते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो हम a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d का यूज करते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये आपको याद करना है। ये इसलिए मैं याद करने को बोल रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चंस जो हैं बहुत जल्दी आसानी से लग जाएं। ऐसी बात नहीं है कि हम इन्हीं टर्म को मान के ही सवाल निकाल पाएंगे। कभी कभार आपने देखा होगा, आप फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं? a, सेकंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d। इस टाइप से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो जल्दी आएगा इसका आंसर। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी से आएगा आंसर, इससे आएगा, आप उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा प्रोसेस लंबा करना पड़ेगा। सम ऑफ n टर्म्स, अगर आपको सबका सम चाहिए, Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा है, और एक फार्मूला ये भी पढ़ा है n/2 a प्लस l।
एक चीज और भी आप ध्यान रखिए बच्चों, अगर कोई सीक्वेंस या कोई भी टीएन, कोई भी आपका nth टर्म, मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं, अगर कोई आपका nth टर्म इस तरीके से लिखा हुआ है और आपसे कहे कि कोई कॉमन डिफरेंस बताओ, तो आप तुरंत बोल देना, अगर कोई भी आपका टीएन an प्लस बी के फॉर्म में लिखा हो तो आप तुरंत बोल देना कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a होगा। यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। आप खुद देख लीजिए 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस की, नहीं 2 आ रहा है। अगर ऐसे ही कोई सीक्वेंस Sn दे रखी है, वो an स्क्वायर प्लस बी है, ध्यान रखिएगा, an स्क्वायर प्लस bn इस तरीके से दे रखी है, और आपसे कोई पूछे, ध्यान रखिएगा ये Sn है, सम का सीक्वेंस है, ये आपका Tn है, ये आपका Tn है, ये आपका Sn है, दोनों में अंतर है। अगर कोई Sn की सीक्वेंस दे रखी है और आपसे कहीं कॉमन डिफरेंस बताओ तो आप बोल दीजिएगा 2a आएगा, 2a इसका कॉमन डिफरेंस होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, एपी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई यहां एपी लिखा हुआ है, अगर आप इसमें कोई नंबर ऐड करते हैं तो उसके कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंटू करते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है इससे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, पहले 2 आ रहा था, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अगर आपने 2 से किया है मल्टीप्लाई, अगर आपने 3 से किया है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। समझ गए? अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड करना होगा, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 से, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d/5। ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ और खास बातें हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी की। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट। अगर मैं आपके सामने एक एपी लिखता हूं 1 3 5 7 9 10 सॉरी 11 और 13, ये मैंने आपके सामने एक एपी लिखा। अब आप ध्यान से देखिए, 13 + 1 क्या होगा, 14। फिर इन दोनों को छोड़ दो, अब इसको उठाओ और इसको उठाओ, 11 + 3 14। फिर इसको छोड़ो, इनको उठाओ, 9 + 5 14। आप देख रहे हैं द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट। यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, इस टाइप से इक्वल होता है। वही मैंने लिखा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, इन सब का सम क्या होगा, सेम आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। इस पे बेस एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसीलिए मैंने ये लिखा है। एक चीज और खास बात है, एनी टर्म ऑफ एन एपी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए और लास्ट टर्म को छोड़ दीजिए। अब जो भी टर्म आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 + 1/2 3, 5 आ रहा है, 7 + 3/2 5 सही आ रहा है, 9 + 5 14/2 7 सही आ रहा है, 11 + 7/2 9 आ रहा है, सही आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए क्योंकि वो फिर किनारे का टर्म हमें मिलेगा नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक आपका लॉजिक होता है, पहचानने का तरीका होता है। थर्ड, इफ a1 a2 an एक आपकी सीक्वेंस है और दूसरी सीक्वेंस b1 b2 bn, ये सारे दोनों सीक्वेंसेस क्या हैं, AP हैं। अगर आप इनको ऐड करें, a1 ± b1 a2 ± b2, या घटाएं या सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें, अगर उनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के बाद AP में आता है और ऑल्सो एन APs, तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो
पहली सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है, दूसरी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो D1 प्लस D2 हो जाएगा, और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो D1 माइनस D2 हो जाएगा। Where D1 and D2 are the common difference of the given APs। एक आपने क्लास 10th में एक लॉजिक पढ़ा था, आप इन सारे टर्म को ऐड करिए। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25। ये हो गया मेरा इन 5 टर्मों का सम। अब मैं लेता हूं 4 टर्मों का सम। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16। 25 माइनस 16 करिए, देखिए लास्ट टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट टर्म आ रहा है, यानी कि Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अभी स्टार्ट किया है, तो इसमें ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डीपली समझाना था, इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू।